बच्चे हो, ठीक है ना, एक कॉमर्स के बच्चे हो, तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो एसपी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। एसपी का ऑप्शन आपको मैथ्स मिल जाता है, उसके अलावा अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट जो होता है, और इसके अलावा जो होता है आपका बीके जिसको अकाउंट्स बोलते हैं। तो देखो अब बच्चे मैथ्स और एसपी में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अगर आपको बड़ा होके कितने बड़े होगे वो नहीं बोल रहा हूं, बड़ा होके यानी कि आगे जाके समझ लो 11th में आपने कॉमर्स ले लिया, लेकिन आपको एक चीज श्योर है कि आपको आगे जाके क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी करना है, कंपनी सीएस जिसको बोलते हैं। आप जानते हो हमारे गौरव सर जो हमारे कॉमर्स के टीचर है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स और जेआर कॉलेज चैनल पे, वो सीएस ऑलमोस्ट बन चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या रखा था, एसपी रखा था, और वो पढ़ाते भी एसपी है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरी, ये सब चीजें, कंपनी के टर्म्स, कंपनी के नॉर्म्स, कंपनी के रेगुलेशन, सब चीज उसमें सिखाया जाता है वो सब्जेक्ट में। तो आपको अगर उस लाइन में जाना, यानी इफ यू वांट टू बिकम ए सीएस कंपनी सेक्रेटरी, यू हैव टू नो द सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन जिनको क्लियर है कि मुझे ये सेक्रेटरी नहीं बनना है मतलब बोलने के लिए सेक्रेटरी बोल रहा हूं मैं, लेकिन बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एक कंपनी आपके अंडर में होती है, मतलब चीजें कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंट्स बहुत तगड़ा होना चाहिए बीके, और साथ में आपका मैथ्स बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपका अकाउंट्स अच्छा है, तो समझ जाना कि आप सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। और आप जानते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या वैल्यू है आज के डेट में, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनी, हर चीज को टैक्स भरना पड़ता है अर्निंग का, वो टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स सेविंग, यही काम करता है एक सीए, और कितना पैसा अर्न कर सकता है वो आप जानते हो, पोटेंशियल आपको पता ही है। तो ये कर सकते हो, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आर्ट्स होता है, तो आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट में, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा आर्ट्स में, क्योंकि वो हमारा बोलते हैं ना एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बताऊं, आर्ट्स में आपको, ठीक है, साइकोलॉजी मिल जाता है, इसके अलावा आपको आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस मिल जाता है। तो आप जो चीज में इंटरेस्टेड हो, लेट सपोज कि आपको आगे जाके कुछ साइकेट्रिस्ट बनना है, तो आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। आपको अगर श्योर है कि आपको आगे जाके कोई नेता बनना है, या फिर कुछ इलेक्शंस में खड़ा होना है, आपको इस तरीके से समाज सेवा वाला काम करना है, तो आप पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ सकते हो। आपको हिस्टोरियन बनना है तो हिस्ट्री लेके चल सकते हो, ठीक है ना। आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में काम करना है, तो आप हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। ऐसे कई सारी चीजें होती है इनके अंदर, तो आप ये आगे आगे जब जाओगे तो आपको ज्यादा डीप में पता चलेगा। आर्ट्स के बारे में मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन ये दो चीज जो हम हमारे चैनल पे भी पढ़ाते हैं, जेआर ट्यूटोरियल, जेआर कॉलेज पे, हमने वो चीज बता दिया। और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही रहेगा इस वीडियो बनाने का कि यार आपको सही सब्जेक्ट कैसे चूज करवाया जाए, उसमें हम आपकी हेल्प कर सके, करेक्ट है। साथ ही में करियर जरूर से सोचना कि उसके हेल्प से करियर आप क्या बना सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर पीसीएम लेके चलना है तो इंजीनियरिंग, पीसीबी लेके चलना है मेडिकल, तो इस प्रकार का करियर आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में वाकई में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सब्जेक्ट को आपको कैसे चूज करना है आपके इंटरेस्ट के आधार पे। मान लो आपको इंजीनियर बनना है लेकिन मैथ्स पसंद ही नहीं है, तो अच्छे इंजीनियर बन पाओगे क्या, नहीं बन पाओगे, तो छोड़ सकते हो मैथ्स को। उसी प्रकार इजी, वो आपको इजी लग रहा है कि नहीं, जैसे कि आपने इंजीनियर बनना है तो आपने पीसीएम ले लिया, लेकिन आपको मैथ्स इजी लग रहा है नहीं हार्ड लग रहा है, तो यार फिर अच्छे से मैथ्स जब कर ही नहीं पाओगे तो आगे जाके अच्छे इंजीनियर बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। तो ये सभी चीज फैक्टर्स आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके आधार पे ही आपको फैसला करना पड़ेगा कि हाउ टू चूज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन योर 11th स्टैंडर्ड। और एक बार आपने कर लिया, जो सब्जेक्ट ले लिया, उस पर डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहना, डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि ये जर्नी है दोस्तों बहुत लंबी, और हमें धीरे धीरे इसमें चलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज पे मेहनत किया जाए, हार्ड वर्क किया जाए, तो हार्ड वर्क जो होता है वो टैलेंटेड इंसान को भी बीट कर सकता है। क्योंकि एक कहावत है ना कि एक टैलेंटेड इंसान है, ठीक है, लेकिन वो आराम कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, और दूसरा जो है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूस हार्ड वर्क किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, तो ये पूरी उम्मीद के साथ मैं बोल सकता हूं कि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क करने वाला इंसान उस टैलेंटेड इंसान को बीट कर देगा, और आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। वो कछुआ एंड खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, बेस्ट एग्जांपल तो वही है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या तकलीफ आ रही है, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे हमारे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।